Hello students, so today we'll study about protecting your system, how we protect our system. So हम ये देखेंगे कि हम अपने सिस्टम को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट एंड ऑनलाइन रिस्क। जो भी हमारे मतलब ऑनलाइन थ्रेट्स है या ऑनलाइन रिस्क है, जो भी वायरस वगैरह है जिसके थ्रू हमारा सिस्टम जो हैक होता है या हमारे डाटा जो है वो थेफ्ट हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। तो वो सब हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फुल्ली प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं होता। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आप बिल्कुल 100% सेफ कहीं भी नहीं होते हो, बट फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से उस चीज़ को सिक्योर रख सकते हैं वो हम देखते हैं। कंप्यूटर बेस्ड क्राइम्स आर इंक्रीजिंग ऑन एन exponential scale. According to a popular study report, at least one security incident occurs in every 10 seconds. So क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड क्राइम्स जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो इंटरनेट का यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उसके जितना यूज़ ज़्यादा बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। सो मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलर स्टडी रिपोर्ट, जो अभी स्टडी की जा रही है इन चीज़ों पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, एटलीस्ट एक सिक्योरिटी रिस्क जो है, एक सिक्योरिटी इंसिडेंट जो है हर 10 सेकेंड्स में अकर करता है। मतलब कि हर 10 सेकेंड्स में एक सिक्योरिटी इंसिडेंट होता ही है। सो सम रिपोर्ट्स हैव ऑल्सो एस्टिमेट दैट द टोटल लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सिक्योरिटी इंसिडेंट अमाउंट्स टू $500 million and can cause serious damage to both the individual user and the organization. सो क्या होता है, जो मतलब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, जो टोटल लॉस होता है सिक्योरिटी इंसिडेंट्स का वो कितना का होता है, $500 million का एनुअली। मतलब कि एनुअली होता है, ईयरली बेस पे देखा जाए तो एक तरीके से जो एक हमारा एस्टिमेट लगा रहे हैं हम, नॉट एक्यूरेट, तो एस्टिमेट अमाउंट में $500 million जो है हम अमाउंट का लॉस होता है एनुअली, ईयरली। कंप्यूटर सर्च ब्रीच ऑफन कॉजेज अ डिजास्टर फॉर द यूज़र एंड कैन, कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेस जो होते हैं, जो भी इश्यूज आते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में, कंप्यूटर इंटरनेट में, तो उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल एक सिंगल यूज़र को तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है, बट जो है कभी कभी दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी और सिंगल यूज़र को भी, सिंगल इंडिविजुअल यूज़र को भी लॉस जो है वो झेलना पड़ता है। तो किसी किसी केस में मतलब सिर्फ सिंगल यूज़र लॉस बियर करता है और किसी किसी केस में दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ता है। It is extremely essential that we take the necessary steps to ensure that we protect the computer system that we use at home, school, or office. Some of the basic steps that can help you to prevent security breaches as listed below. So, मतलब कि इसी तरीके को जितना जो भी लॉसेस है या जो भी सिक्योरिटी रिस्क है उनको देखते हुए उनके बिहाफ पे क्या हुआ, हमें कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ गई जिससे कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, जो कि हम अपने घर पे यूज़ करते हैं, स्कूल्स में यूज़ करते हैं, ऑफिसेज़ में यूज़ करते हैं, जहाँ भी हम यूज़ करते हैं हम उस चीज़ को, हम अपने डेटा को उसमें प्रोटेक्ट रख सकें। तो उसके लिए ही जो है हम कुछ बेसिक स्टेप्स उठाए गए, कुछ बेसिक स्टेप्स लिए गए। तो वो बेसिक स्टेप्स यहाँ पे दिए गए, वो हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट वन दिया गया हमारा प्रोटेक्टिंग सिस्टम। अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे कुछ उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्टली है इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले क्या है कि हमें अपना सिस्टम, जो भी हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो या फिर स्कूल में हो, तो उसमें हमें क्या सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना चाहिए, ताकि कोई भी वायरस आए या कोई भी अटैक हो एक्सटर्नल, तो उससे जो है उस चीज़ से प्रोटेक्ट वो कर पाए। तो इसलिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? Antivirus software helps to identify, prevent, and remove computer viruses and many
other malwares like worms and spywares, Trojan horses। तो ये क्या है हमारे मालवेयर्स है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको ढूंढने में हेल्प करता है कि कौन सा वायरस है, क्या है, उस चीज़ को प्रिवेंट करता है हमारे सिस्टम को, और उन वायरसेस को फिर रिमूव भी करता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ये वर्क होता है। तो उसमें क्या करता है, वायरस को आइडेंटिफाई करता है, मालवेयर्स को लाइक वॉर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस, इन सबको जो है वो आइडेंटिफाई करके रिमूव कर देता है अगर बाई चांस आ गया, या फिर उस चीज़ को एंटी से ही प्रिवेंट कर देता है। तो ये वर्क जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होता है। An antivirus program can detect the presence of these elements on the computer and disinfect the system। सो एंटीवायरस प्रोग्राम जो है क्या करता है, अगर ये हमारे सिस्टम में एंटर कर चुके हैं तो इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और उन एलिमेंट्स को कंप्यूटर सिस्टम से रिमूव कर देता है, डिसइंफेक्ट कर देता है हमारे सिस्टम को। इट ऑल्सो ऑफर्स द क्वारंटाइन द इन्फेक्टेड फाइल इफ़ द फाइल इज़ इनक्योरेबल। ये भी इस चीज़ का भी ऑफ़र देता है, जिस तरीके से अगर कोई फ़ाइल करप्टेड हो चुकी है, इन्फेक्टेड है, तो उस फाइल को जो है वो क्वारंटाइन कर देता है अगर वो क्यूरेबल नहीं है, अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है या फिर वो रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो वो उस चीज़ को, उस फाइल को क्वारंटाइन कर देता है। मतलब कि हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, हम उसके टच में, मतलब जो अदर डाटा है वो उसके टच में नहीं आएगा। लाइक अभी रिसेंटली कोविड का सीन चल रहा है, तो आप कोविड से ले सकते हैं एग्जांपल। जो कोविड पेशेंट है उनको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है ताकि उनके टच में कोई ना आए और अदर बंदे इन्फेक्टेड ना हो। तो वो भी क्या था, एक तरीके से क्या मतलब वायरस था, तो वायरस के कांटेक्ट में जो भी आएगा वो फाइल हो या ह्यूमन बीइंग हो, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हमारे सिस्टम में भी जो भी वायरसेस होते हैं वो भी इसी तरीके से फंक्शनिंग करते हैं। तो इसलिए जो भी फाइल करप्टेड होती है, इन्फेक्टेड होती है, उसे वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो क्वारंटाइन कर देता है अगर वो क्यूरेबल नहीं है, मतलब कि रिमूव नहीं हो सकता या फिर उसमें उस फाइल से हट नहीं सकता, तो वो उस फाइल को ही क्वारंटाइन कर देता है ताकि वो अदर फाइल्स के टच में ना आए, उनके साथ मिक्स ना हो और उन्हें भी इन्फेक्ट ना करें। सो इस तरीके से जो है वो वर्क करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन टू आइडेंटिफाई वायरसेस एंड अदर मालवेयर्स। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, वो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन यूज़ करता है डिटेक्ट करने के लिए, ताकि वो जो है वायरसेस को आइडेंटिफाई कर सके या फिर अदर मालवेयर्स को। इन दिस अप्रोच द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेंटेन्स अ डिक्शनरी ऑफ द नॉन वायरसेस अलॉन्ग विद देयर सिग्नेचर कोड्स। जो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो क्या सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन यूज़ करता है, मतलब कि जो डिटेक्ट करता है वो वायरसेस को आइडेंटिफाई करता है वो सिग्नेचर बेस पे करता है। तो उसी चीज़ को मेंटेन रखने के लिए जो है एक डिक्शनरी उसको प्रोवाइड की जाती है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, जिसमें कि जितने भी वायरसेस होते हैं या फिर मालवेयर्स होते हैं उनके जो है नेम, डिक्शनरी में क्या होता है वो सारे वर्ड्स होते हैं जो कि वायरस से रिलेटेड है, वायरस के नेम्स हैं उनके सिग्नेचर कोड्स के साथ, ताकि जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसे डिटेक्ट करके वहीं से रिमूव कर दे या फिर एंट्री ना दे या फिर उस चीज़ को, फाइल को अलग से क्वारंटाइन कर दे। वायरस सिग्नेचर इज द कोड एम्बेडेड इन द वायरस प्रोग्राम दैट डिस्टिंग्विश इट एज स्पेसिफिक वायरस। वायरस सिग्नेचर क्या होता है, एक तरीके का कोड होता है जो कि वायरस प्रोग्राम के अंदर एम्बेडेड होता है और वो एक स्पेसिफिक वायरस को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, मतलब कि अलग करने में हेल्प करता है एंटीवायरस प्रोग्राम को, ताकि वो जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सके एक इन्फेक्टेड फाइल को, एक वायरस इन्फेक्टेड फाइल को और एक सही फाइल को जो कि बिल्कुल सही है। When the antivirus scan a file, it looks for a signature that matches with the one in that list. This approach can be very effective against the known virus। क्या होता है, जब एंटीवायरस एक फाइल को स्कैन करता है तो वो उस डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे उस फाइल से मतलब कि मैच करता है। अगर कोई भी उस डिक्शनरी के वर्ड से मैच हो गया इट मीन्स वो फाइल हमारी इन्फेक्टेड है,
अगर नहीं हुआ तो फाइल बिल्कुल सही है, वो फिर आगे फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब कि आगे सेफ है वो फाइल। तो इस तरीके से जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वायरसेस को पहचानने में। However, it cannot defend against a malware whose signature has not been yet obtained. और इसमें ये भी चीज़ है कि ये जो है वो उस चीज़ को, उस मालवेयर को डिफेंड नहीं कर पाता जिनका सिग्नेचर जो है वो अभी तक ऑब्टेन नहीं हुआ, मतलब कि जिनके नेम नहीं पता या फिर जिनकी एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन नहीं पता, तो उन मालवेयर्स को वो सर्च नहीं कर पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, और वो जो है डिटेक्ट नहीं हो पाती है। So the signature based detection approach should be regularly updated for the virus signature dictionary as new viruses are being created each day. अब क्या हो रहा है, हर एक दिन जो है एक न्यू वायरस क्रिएट हो रहा है, तो उसी हिसाब से जो हमारी डिक्शनरी डिफाइन की गई है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में, वो जो है डे टू डे अपडेट होती रहती है, क्योंकि जितने वायरसेस क्रिएट हो रहे हैं तो उनको जो है डिक्शनरी में अपडेट करना ज़रूरी हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर डिटेक्शन करता रहता है। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज अपील यूजर्स टू रिपोर्ट एंड सेंड द कोड इफ दे डाउट इट टू बी अ वायरस। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो क्या करती है, यूजर्स को अपील करती है, मतलब उनसे बोलती है या फिर उन्हें ऐसी पॉलिसीज देती है, रूल्स देती है कि आपको अगर किसी भी कोड के साथ डाउट लग रहा है कि ये एक तरीके का वायरस है या फिर किसी भी कोई चीज़ यूज़ करो आप उस पर डाउट है, तो आप उसको रिपोर्ट कर दो, हम उसे चेक कर लेंगे। तो ये जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है ये यूज़र्स को बोलती है, ऐसा करने से जो है उन्हें भी पता लगेगा और वो भी इस चीज़ को टेस्ट कर पाएंगे। द एंटीवायरस डिक्शनरी इज देन अपडेटेड इफ द कोड इज इंडीड फाउंड टू बी अ वायरस। तो अगर जो भी यूज़र ने अगर उसे रिपोर्ट कर दिया तो उस चीज़ को चेक करेगा, अगर वो वायरस होगा तो वो उस चीज़ को डिक्शनरी में अपडेट कर देगा, एंटीवायरस प्रोग्राम डिक्शनरी में अपडेट कर देगा। अ न्यू मेथड ऑफ ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन relies on identifying the various variant of the viruses on the basis of generic signatures. सो एक ये न्यू मेथड है ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन। इसमें क्या होता है, वेरियस के बहुत वायरसेस के बहुत सारे स्पीसीज या फिर मतलब वेरिएंट्स जो है वो फाउंड हुए उनके जेनेरिक सिग्नेचर बेस पे, जो उनके जेनेरिक्स थे, जीन्स थी, उनके बेस पे जो है बहुत सारे वायरसेस के वेरिएंट, मतलब कि अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग स्पीसीज के जो है वायरस डिटेक्ट हुए इस मेथड के ज़रिए, ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन। इसके थ्रू जो डिटेक्शन हुई तो इसमें पाया गया कि वायरस के बहुत ही ज़्यादा वेरिएंट, वेरियस स्पीसीज हैं। इन अनदर अप्रोच a file is executed in a virtual environment to see how the program performs. एक तरीके से एक अप्रोच लगाया गया, एक फाइल को जो है एग्जीक्यूट करवाया गया वर्चुअल इन्वायरमेंट में, ये देखने के लिए कि जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो इस चीज़ का चेक किया गया। डिपेंडिंग ऑन द एक्शंस द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन डिटरमाइन इफ द प्रोग्राम इज मैलिशियस और नॉट। तो जो उनके एक्शंस थे उन पे डिपेंड हुआ कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो उस चीज़ को डिटरमाइन कर सकता है या फिर नहीं कि जो एक प्रोग्राम है वो मैलिशियस है या फिर नहीं, मतलब कि एक प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं। इस चीज़ को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखता भी है, मतलब डिटेक्ट कर भी पाता है या नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए उसको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया गया, मतलब कि चेक किया जाता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी वर्किंग है या नहीं प्रॉपरली। So antivirus, though the best bet against viruses, is not completely dependable. Sometimes it may itself become a problem rather than solving one. तो इस तरीके से चेक होके उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर टोटली जनरेट होता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा
वायरस के अगेंस्ट एक तरीके से बेट है, चैलेंज है कि उसको मतलब एक तरीके से हम मात ही दे रहे हैं वायरस को, क्योंकि एंटीवायरस अगर हमारे सिस्टम में होता है तो वो पहले ही डिटेक्ट करके उसे रिमूव कर देता है या फिर एंट्री ही नहीं देता। बट ये भी कम्प्लीटली डिपेंडेबल नहीं है, ये भी कभी कभी क्या होता है, ये एक तरीके यहाँ पे तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बात कर रहे हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बट कभी कभी ये खुद भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। द फॉलोइंग कैविएट्स मस्ट बी बोर्न in mind while using them for protection against viruses। सो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे यूज़ कर रहे हैं बट ढंग से यूज़ करें, प्रॉपर मैनर में यूज़ करें, ताकि ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग ही हो हमारे लिए, मतलब सिस्टम के लिए, या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर की जगह प्रॉब्लम क्रिएटर ना बन जाए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए इसका यूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं किस तरीके से जो है ये वर्क करता है, या फिर किस तरीके से ये पॉजिटिव वे में है, किस तरीके से नेगेटिव वे में है, तो इसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। दिस इज द पेज नंबर 10, installing antivirus software. So thank you so much guys for watching.